हेलो वैंक्शन एंड ईजन लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आज हम इटर्नल लव का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। सॉरी गाइस, कल के पार्ट में लास्ट पोर्शन का ड्यूअल ऑडियो सेट हो गया था, तो मैं उस पोर्शन को इस पार्ट में फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। कल के पार्ट में हमने देखा कि सब क्लैन मिलकर जियान क्लैन और विंग को सपोर्ट करते हैं। सब क्लैन ने मिलकर वेन रूहान को मारने का फैसला किया। उन्होंने वेन क्लैन पर हमला भी किया। विंग ने अपने चेंजिंग का यूज किया, जिससे सारे गोस्ट पपेट मारे जाते हैं। इससे वेन रूहान की स्पिरिचुअल एनर्जी कम हो जाती है। वेन रूहान गुस्से से विंग का गला दबाने वाला था, तभी वांगजी और निमेंगजियो ने वेन रूहान को मार डाला। तो गाइस, इसके आगे क्या होता है हम देखते हैं। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी। वेन रूहान के मरने के बाद विंग भी थककर बेहोश हो जाता है और एक अलग दुनिया में ही पहुंच जाता है। तुम आ गए विंग, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, शियान ने कहा। विंग को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने वांगजी को और खुद को अपने सामने देखा। विंग, हमने कई सालों तक तुम्हारा इंतजार किया है, लेकिन हम अब एक होने जा रहे हैं। और इन सभी वर्षों में वांगजी को अपने पास्ट के बारे में सब कुछ पता था और उसने बहुत कुछ सहा है, शियान ने कहा। तभी विंग को एहसास हुआ कि वो वांगजी नहीं लैंज़हैन है। मैंने एक बार अपना शियान खो दिया है, लैंज़हैन ने कहा और शियान का हाथ पकड़ लिया। आप दोनों एक आशीर्वाद है विंग। आप दोनों को चोट पहुंचाने के लिए बहुत से लोग होंगे, उन्हें मत छोड़ना। आप उसकी जीने की ताकत हो और वो आपकी खुशी है। अब हम दोनों खुशी खुशी इस दुनिया को छोड़ सकते हैं, शियान ने मुस्कुराते हुए कहा। लैंज़हैन अपने शियान का हाथ पकड़ता है। विंग उनके पैर को देख सकता है। अब प्रेजेंट डे में जब विंग ने अपने आंखें खोली, तब उसने वांगजी को और अदर लोगों को अपने पास देखा। लैंज़हैन, विंग ने कहा। वांगजी ने उसकी हेल्प की बेड पर बैठने के लिए और उसने विंग को कसकर गले लगाया। विंग मुस्कुराया। लैंज़हैन, वेन रूहान का क्या हुआ? विंग ने पूछा। सब कुछ अब खत्म हो गया है विंग। वेन रूहान मर चुका है। तुमने बहुत ज्यादा डार्क एनर्जी का यूज किया है, तुम्हें आराम करना चाहिए, वांगजी ने कहा और वो दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। उन दोनों ने दूसरों के बारे में परवाह नहीं की जो उन्हें देख रहे हैं। वांगजी ने अपनी शादी के बारे में विंग को अभी तक क्यों नहीं बताया? जियांग चेन ने सिचेन से कहा, पर उसकी नजर विंग और वांगजी पर थी, जो अभी भी एक दूसरे को गले लगाते हैं। सिचेन ने ए चेंग को कमरे से बाहर ले गया ताकि दो लव बर्ड्स को परेशानी नहीं हो। अब सब कुछ ठीक हो गया है, हम उन दोनों की शादी के बारे में उनसे बात कर सकते हैं, सिचेन ने मुस्कुराते हुए कहा। लिऊ राज्य में मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने वेन रूहान को मार डाला। वो इतना खतरनाक है जितना हमने सोचा भी नहीं था, राजा लिऊ ने कहा। हम क्या करने वाले हैं पिताजी? आप जानते हैं कि वे दोनों जल्द ही शादी करेंगे, लियूई ने कहा। देखो लियूई, मुझे पता है कि आपको दुख होगा, ये तुम्हारे लिए बहुत कठिन है, लेकिन वांगजी तुमसे प्यार नहीं करता, राजा लिऊ ने कहा। वो नहीं चाहता कि उसकी एकलौती बेटी को चोट पहुंचे या वो दुखी हो जाए। मैं उन दोनों को आसानी से जीने नहीं दूंगी। लियूई कुछ कहने ही वाली थी कि राजा लिऊ राजकुमारी लियूई पर चिल्लाया। युआनचुन, उसे कमरे में लॉक करो और उसे कमरे से बाहर मत आने देना। जब तक वांगजी की शादी नहीं होती तब तक उसे कमरे में लॉक करो। राजा लिऊ ये नहीं करना चाहता था, पर उसने अपनी बेटी के जुनून देखकर उसे लॉक करना पड़ा। वो अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता था। उसने अपनी बेटी की चीख पुकार को नजरअंदाज कर दिया। मुझे अच्छा लग रहा है, सब कुछ नॉर्मल हो गया है। क्या मुझे यहाँ रहना चाहिए? नहीं, मुझे युनमेंग को छोड़ देना चाहिए, विंग अपने मन में सोच रहा था। विंग, तुम क्या सोच रहे हो? तुम अब परेशान लग रहे हो, वांगजी ने पूछा। विंग मुस्कुराया। मैं अपने शेर से कुछ भी नहीं छिपा सकता। अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है लैंज़हैन। मैं खुश हूँ कि मुझे कुछ दिन मेरे फैमिली के साथ बिताने मिले, लेकिन मैं यहाँ रहा तो दूसरे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। विंग का मूड ठीक करने के लिए लैंज़हैन उससे बाहर घुमाने ले जाता है। उन दोनों ने एक सराय में लंच किया। उसके बाद वे दोनों ज्वेलरी शॉप के सामने रुक गए, जिसमें बहुत सारे गहने थे। वो दोनों वहां से जाने ही वाले थे, तब एक लड़की उनके सामने खड़ी हो गई। ये पहली बार है जब मैं यंग जेड को देख रही हूँ, वे बहुत हैंडसम है, उस लड़की ने कहा। लेकिन जल्द ही उन दोनों को कई लड़कियों ने घेर लिया।
लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि वो एक लड़के से शादी करेगा। देखो, यूनमेंग में बहुत सुंदर लड़कियां हैं। भीड़ में से कुछ लड़कियां कहने लगी, आई एम सॉरी गर्ल्स, मुझे खेद है। ये हैंडसम लड़का जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, ये सिर्फ मेरा है, विंग ने कहा और उसने वांग जी का हाथ पकड़ लिया और वहाँ से चला गया। विंग, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या तुम रात को लोटस पॉन्ड के पास मिलोगे जहाँ हम पहली बार मिले थे? वांग जी ने कहा। विंग ने हाँ में अपना सिर हिलाया। वो मुझसे क्या बात करने वाला है, विंग ने अपने मन में सोचा। उसके बाद विंग अपने कमरे में चला गया। मुझे नहीं पता कि लैंजन अपने मन में क्या सोच रहा है। वो बहुत सीरियस लग रहा था और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि सब लोग मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? विंग ने अपने मन को शांत करने लगा। कुछ भी मत सोचो विंग, जब तक तुम यूनमेंग में हो तब तक खुश रहो, विंग ने खुद से कहा। विंग जियांग चेन से मिलने गया। क्या तुम ठीक हो एचेंग? जेऊ जुन ने बहुत चिंतित थे। उन्होंने पूरा दिन तुम्हारा ख्याल रखा जब तुम बेहोश थे, विंग ने कहा। जियांग चेन ने विंग की ओर देखा। क्या कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता? विंग ने कहा, जिससे जियांग चेन का पूरा चेहरा रेड हो गया। लंबी बातचीत के बाद विंग लैंजन से मिलने लोटस पॉन्ड की तरफ गया। विंग जाकर लैंजन के पास खड़ा हो गया। वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ लिया। विंग, आप जानते हैं कि आपको यूनमेंग को छोड़ देना चाहिए, वांग जी ने कहा। हाँ, मुझे यूनमेंग को छोड़ देना चाहिए। मुझे पता है कि हर कोई ईलिंग में मेरा इंतजार कर रहा है, विंग ने उदास होकर कहा। न केवल ईलिंग में बल्कि घुसू में भी आपके आने का इंतजार है, लैंजन ने कहा। लेकिन लैंजन, तुम्हें पता है कि मैं घुसू में नहीं रह सकता, विंग ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। विंग, तुम इसका मतलब जानते हो ना? वांग जी ने हेडबैंड पर इशारा करते हुए कहा। विंग ने अपना सिर हिलाया। इसे सिर्फ फैमिली, वाइफ या बच्चे ही छू सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। विंग, तुम मुझसे शादी करो, लैंजन ने कहा। वांग जी की बात सुनकर विंग बहुत चौंक गया। वांग जी ने उसके गालों को सहलाया और उससे अपनी ओर खींच लिया। तुम मेरी जिंदगी हो विंग, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। विंग, मुझे तुम्हारी जरूरत है, वांग जी ने कहा। विंग कमरे में अकेला था। उसके मन में लड्डू फूट रहे थे। फाइनली उन दोनों की शादी होने वाली है। वांग जी उसका हस्बैंड बनने जा रहा है। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसे ये एक सपने की तरह लग रहा था। अय्या, ये सपना नहीं है, विंग ने खुद से कहा और एक बेवकूफ की तरह मुस्कुराया। विंग अब अपने लैंजन को देखना चाहता है। वो बिना किसी आवाज से कमरे से बाहर आ गया। मुझे पता था कि तुम अपने कमरे से जरूर बाहर आओगे, जियांग चेन ने कहा। वो एक पिलर के पीछे से बाहर आ गया। इससे विंग चौंक गया। ए चेंग, बस एक बार प्लीज, मैं जल्दी से वापस आऊंगा, मैं वादा करता हूँ, विंग ने कहा। पर ए चेंग ने उसे मना कर दिया। विंग फिर से अपने कमरे में चला गया। बस 2 दिन की बात है, उसके बाद मैं फिर से अपने लैंजन को मिल सकता हूँ, विंग ने अपने मन में सोचा। हर कोई शादी में बिजी था और पूरा लोटस पियर को खूबसूरती से सजाया गया था। यानली और मैडम यू विंग के कमरे में है। मैं एक मैन हूँ, मुझे अपना फेस वेल से क्यों ढकना चाहिए माँ? विंग ने पूछा। ये सिर्फ आज के लिए ही विंग, क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल मैरिज है, मैडम यू ने मुस्कुराते हुए कहा। विंग अपने लैंजन से मिलने का वेट कर रहा है। वो आज बहुत खुश है। जब उसने अपने कमरे के बाहर की डेकोरेशन देखी तो वो थोड़ा घबरा गया। पूरा यूनमेंग इस दिन का इंतजार कर रहा था। फेंग मियान अपने गेस्ट का वेलकम कर रहे हैं। शिंग चेन, शियांग, वेन ब्रदर एंड सिस्टर ये सब मिलकर ब्राइडल रूम को डेकोरेट कर रहे हैं और इसके साथ ही और वो सब मिलकर विंग को चिढ़ा भी रहे हैं। उन्होंने विंग के रूम को बहुत खूबसूरती से सजाया गया। विंग आज थोड़ा नर्वस है। जब उसने सुना कि वांग जी आ रहा है तो उसने अपने रोप्स को कसकर पकड़ लिया। वो वांग जी के कदमों को सुन सकता है, जिससे विंग का दिल तेजी से धड़क रहा था। विंग, वांग जी की गहरी आवाज सुनकर विंग का फेस टमाटर की तरह रेड हो गया। दूसरी तरफ वांग जी महसूस कर सकता है कि उसका मंगेतर घबराया हुआ है। विंग, चलो चलते हैं, वांग जी ने कहा। विंग बहुत केयरफुल चलता है क्योंकि उसके मैरिज रोब्स बहुत भारी थे। मैरिज में बहुत से कल्टीवेटर
ऑल क्लैन के लीडर राजा लिऊ और उनका बेटा लिऊ तियान और ईलिंग के कुछ लोग भी शामिल हुए थे। विंग और लैन वांगजी सेंटर में खड़े थे। उन्हें देखकर राजा लिऊ सैड हो गया था क्योंकि उसकी बेटी वांगजी को बहुत प्यार करती है, लेकिन वो अपनी बेटी के लिए वांगजी को मजबूर नहीं कर सकता। राजा लिऊ और तियान विंग से बहुत नफरत करते हैं, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनके सब प्लान फेल हो गए। वो लड़का वेन रोहन के हाथों से भी बच गया। अब सारे क्लैन भी उसे सपोर्ट करते हैं। वांगजी और विंग मैरिज के रेड रोब्स में थे। उन दोनों ने 3 टाइम्स वॉव्स लिए। फर्स्ट हेवन के लिए, सेकंड उनके माता पिता मतलब मिस्टर एंड मिसेस जियांग, लैन चिरेन और लैन सिचेन के सामने, और लास्ट में एक दूसरे के सामने। फाइनली वे दोनों ब्राइडल चेम्बर में एंटर करते हैं। वो चेम्बर पूरे रेड कलर से डेकोरेट किया गया था। वांगजी विंग के वेल को निकालता है। वांगजी अपने पति की सुंदरता को देखकर बहुत खुश हुआ। वो आईनी विंग, लैन वांगजी ने अपने पति के लाल गालों को सहलाते हुए कहा। वो आईनी लैनजैन, विंग ने कहा। ये देखकर फेंगमियान और मैडम यू के आंखों से आंसू आने लगते हैं। फिर बटलर ने उन दोनों को हर्बल टी सर्व की। टी पीने के बाद हेडबैंड टाई करने का टाइम आ गया। वांगजी ने अपना हेडबैंड निकालकर विंग के कलाई पर बांध दिया और विंग ने नॉट बांधने के लिए अपने रेड रिबन का यूज किया। उसके बाद कुछ डिसिपल ने उन दोनों को डम्पलिंग पेश किए जो पूरी तरह से पके नहीं थे। क्या यह कच्चा है? एक एल्डर ने विंग को पूछा। विंग के शर्माते हुए फेस को देखकर सभी हंस पड़े और वांगजी भी अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाया। ये कच्चा है, विंग ने जवाब दिया। उसकी आवाज धीमी थी, इससे वांगजी मुस्कुराया और अपने पति की ओर थोड़ा झुक गया। तुमने कच्चा कहा है, इसीलिए आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, वांगजी ने कहा। फाइनली उन दोनों की शादी पूरी हो गई और शादी के सारे रस्में भी पूरे हो गए। जियांग और घुसू सेक्ट ही नहीं, अदर सेक्ट भी उन दोनों के लिए बहुत खुश थे। सारे क्लैन ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया। ईलिंग के लोग भी उन दोनों को देखकर खुश थे। तो गाइस, आपको ये पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइस।